गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता। तो एक चीज़ याद रखना, जो भी आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है वह शॉर्ट एंड स्वीट है। क्योंकि जो भी है वो शॉर्ट रूप में और जो फैक्ट हैं वो ही आपको बताए जा रहे हैं, ताकि आपके भी समय की बचत हो और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं जाम्बो जी के बारे में। जाम्बो जी, इनके जन्म की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म होता है। और अगर सन में देखें तो 1451 में। कहाँ पे? पीपासर में। और पीपासर कहाँ पड़ता है? नागौर में। इनके पिताजी लोहट जी पवार तथा माता का नाम हांसा देवी था। 20 वर्ष तक इन्होंने गाय चराने का कार्य किया। बिश्नोई संप्रदाय के जनक माने जाते हैं, ये आपको पता ही है। 20+9 अर्थात 29 नियम दिए। प्रधान पीठ की बात करें तो प्रधान पीठ समराथल बीकानेर में। इनका जो मेला है मुकाम बीकानेर में भरता है। यह मेला वर्ष में 2 बार लगता है। इनके जो वचन हैं उन वचनों को सामूहिक नाम शब्दवाणी कहा गया है। इसके बाद में आ जाता है कतरासर। बीकानेर के अंतर्गत जसनाथी संप्रदाय के जो जनक हैं वो जसनाथ जी। जन्म की बात करें, जसनाथ जी के जन्म 1482 में कतरियासर बीकानेर में होता है। 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया और गोरखमालिया में जाकर कठोर तप किया। 1506 में इन्होंने कतरियासर में ही समाधि ले ली। जसनाथी संप्रदाय के जनक माना जाता है। इन्होंने 36 नियम दिए हैं। संप्रदाय का जो प्रमुख नृत्य है वो अग्नि नृत्य है। और प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सिम्बुधड़ा एंड कोंडा, सिम्बुधड़ा और कोंडा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से। प्रमुख संत की बात करें तो लालनाथ, चोखनाथ और सवाईदास के नाम आते हैं। उसके बाद में तेजाजी। तेजाजी को थोड़ा सा हम विस्तार से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो नोट्स है वो मैंने मेन 2-4 लाइन में ही बनाए हैं, मगर तेजाजी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। वीर तेजाजी का जन्म मारवाड़ के नागौर परगने के खड़नाल नामक ग्राम में जाट जाति के धोलिया गोत्र में हुआ। विक्रम संवत 1130 में माघ शुक्ल चतुर्दशी को, और उस दिन बृहस्पतिवार था। इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कुमरी था। सूरसुरा में भादवा सुदी 10वीं को इनका स्वर्गवास हो गया। और इनकी पत्नी है, उनका नाम पैमल दे था, जो पन्हेर के रामचंद्र की पुत्री हुआ करती थी। तेजाजी को धौलिया वीर भी कहा जाता है। और तेजाजी को जो घोड़ी है उसको लीलड़ कहा जाता है। इन्होंने लाछा गुजरी की गाय मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए। इसीलिए तेजाजी को परम गौरक्षक व गायों का मुक्तिदाता माना जाता है। सर्प व कुत्ते के काटे प्राणी के स्वस्थ होने हेतु इनकी पूजा की जाती है। और जो तेजाजी हैं इनको काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। प्रत्येक किसान तेजाजी के गीत के साथ ही जो खेतों की बुवाई होती है उसको प्रारंभ करता है। और उसका ऐसा विश्वास होता है कि इनके स्मरण से जो भावी फसल है वो काफ़ी अच्छी होगी। तेजाजी विशेषतः अजमेर जिले के लोक देवता माने जाते हैं। इनके मुख्य स्थान अजमेर जिले में सूरसुरा में, ब्यावर में और सेंदरिया तथा भावता में है। इनके जन्म स्थान खरनाल में भी इनका मंदिर है। नागौर जिले के पर्वतसर गांव में तेजाजी का विशाल मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, जिसको तेजा दशमी कहते हैं। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को घोड़ला कहते हैं। राजस्थान में प्राय हर गांव में इनके थान या देवरे मिल जाएंगे, जहां तेजाजी की मूर्ति गांव के एकाध चबूतरे पर प्रतिष्ठित की जाती है, जिसके अंतर्गत जो तेजाजी हैं हाथ में तलवार लिए हुए अश्वारोही रूप में जीभ पर सांप डसता हुआ मिल जाएगा। राजस्थान में तेजाजी सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, ये जानकारी होगी आपकी तेजाजी की। उसके बाद में आता है गोगा जी।
गोगा जी हैं, इनके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। गोगा जी चौहान वीर, इनका जन्म चूरू जिले के ददेवरा में हुआ, ददरेवा गांव जिसको कहते हैं। इनके पिता का नाम जहबर सिंह तथा माता का नाम बाछल देवी था। ऐसी मान्यता है कि गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था और इनका जो विवाह है वो कोलूमंड की राजकुमारी कैमल दे के साथ होना तय हो गया। किंतु विवाह होने से पहले ही कैमल दे को एक सांप ने डस लिया। इससे गोगा जी को गुस्सा आ गया और वो मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र शक्ति के कारण बहुत सारे नाग तेल की कढ़ाई में आकर मरने लगे। तब स्वयं नाग देवता प्रकट हो गए और उन्होंने कैमल दे का जहर निकाला और गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दे दिया। आज भी अगर सर्पदंश हो जाता है किसी व्यक्ति को तो उसकी मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। लोगों की अवधारणा है कि सर्पदंशित व्यक्ति को यदि गोगा मेड़ी पर ले जाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। भादों की कृष्ण नवमी को अर्थात गोगा नवमी को इनकी याद में मेला भरता है। इनके दो भाई हुआ करते थे, अर्जन और सर्जन। इनके बीच में जमीन जायदाद को लेकर वाद विवाद था। अर्जन सर्जन ने क्या किया, मुसलमानों के साथ हो गए और मुसलमानों की फौज लेकर आ गए। किन के साथ युद्ध करने के लिए? गोगा जी के साथ में। गोगा जी युद्ध में चपल और सिद्ध होने के कारण रण क्षेत्र में हर कहीं दिखाई दे। उनके इस रण कौशल को देखकर ही महमूद गजनवी ने कहा कि यह तो जहार पीर है, अर्थात साक्षात देवता के समान प्रकट होता है। इसीलिए जहार पीर भी गोगा जी को ही कहा जाता है। युद्ध भूमि में अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ में गोगा जी शहीद हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्हें झार पीर के नाम से जाना जाता है और जो अपने मुसलमान भाई हैं वो गोगा पीर के नाम से पूजते हैं। गोगा जी ने गौ रक्षा और तुर्क आक्रांता, अब तुर्क आक्रांता कौन था? महमूद गजनवी। उनसे देश की रक्षा की और अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। राजस्थान का किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी बांधता है जिसको गोगा रखड़ी कहा जाता है और ये गोगा रखड़ी हल और हाली दोनों को बांधी जाती है। रक्षाबंधन पर बांधी गई राखियां गोगा जी के घोड़े के पैरों में अर्पित कर दी जाती हैं। गोगा जी के थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इसीलिए तो मारवाड़ में एक कहावत है कि गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी। ऐसी मान्यता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर चूरू जिले के जिस स्थान पर गिरा था वहां शीर्ष मेड़ी और युद्ध करते हुए शरीर जहां गिर गया था वहां गोगा मेड़ी। गोगा जी के जन्म स्थल दबद्रेवरा में शीर्ष मेड़ी है और समाधि स्थल गोगा मेड़ी में है जिसको धुर मेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी की बनावट है वो मकरवे नुमा है, जो मकबरा होता है मकबरे नुमा है। सांचौर जो कि जालौर में है, यहाँ पर भी गोगा जी की ओल्डी पाई जाती है। मतलब गोगा जी की ओल्डी मतलब गोगा जी का मंदिर ही। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी है। इन्हें गोगा बाप्पा के नाम से भी पुकारा जाता है। गोगा जी की पूजा भाला लिए हुए योद्धा के रूप में की जाती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है पाबू जी। जो पाबू जी हैं, पाबू जी राठौड़ राजवंश के थे। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में, एक सेकंड में लिख दूं यहाँ पे पाबू जी ताकि आपको पता रहे कि हम पाबू जी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। जो पाबूजी हैं, पाबूजी का जन्म राठौड़ राजवंश में हुआ 13वीं शताब्दी में। फलौदी जोधपुर के अंतर्गत एक कोलूमंड गांव पड़ता है वहां पे। इनके पिताजी धांधल जी और माता कमला दे हुआ करती थी। ये राठौड़ वंश के मूल पुरुष राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। आना बघेला जैसे शक्ति संपन्न शासक के भगोड़े 7 थोरी भाई जिनके नाम है चांदा, देबा, खापू, पेमा, खलमल, खंदार और चासल, इनको पाबूजी ने आश्रय दिया और उनकी रक्षा की।
पाबूजी का विवाह अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सुप्यारदे से हो गया था। चौथे फेरों के बीच में ही इनको उठकर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनका जो बहनोई था, बहनोई जायल का जंदराव खींची था। तो देवल चारणी नाम की एक महिला थी, उसके पास में एक बहुत ही सुंदर घोड़ी थी जिसको केसर काल भी कहा गया है। तो केसर काल भी पर नजर किसकी थी? इनके बहनोई की। और जब बाबूजी शादी के लिए जा रहे थे तो बाबूजी ने कहा कि यार मैं हर तरीके से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति लग रहा हूँ, मगर थोड़ी सी घोड़ी की कमी है। तो फिर उनके पास गए। गांव में पता चला यार कि देवल चारणी के पास बहुत ही सुंदर घोड़ी है, सफेद कलर की है। तो फिर वो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि यार देवल चारणी, मैं दूल्हा बन के जा रहा हूँ शादी करने, तो तू क्यों ना तू मुझे घोड़ी दे दे तेरी। कि मैं घोड़ी आपको दे तो दूं, मगर इसके पीछे बहुत ही दुश्मन है। कि कोई बात नहीं, तू मुझे तेरी घोड़ी दे दे, हाँ अगर तुझे जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं तुझे वापस ला दूंगा। तो उसने कहा, देवल चारणी ने, कि जरूरत तो मुझे होती ही है, क्योंकि इस घोड़ी पर बहुत सारे लोगों की नजर है। मुझसे वादा करो कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगी, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊंगी, और जब मैं आपको बुलाऊंगी तो आपको उसी वक्त आना पड़ेगा। तो पाबू जी वचन दे देते हैं कि भाई जब तू बुलाएगी तो मैं कोई भी काम कर रहा हूँगा तो मैं बीच में ही छोड़ के आ जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी कहानी है। तो जब बाबूजी वहां चले जाते हैं शादी करने के लिए, तो पीछे से जायल को जो जंदराव खींची था उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर तो कोई है नहीं। तो वो देवल चारणी की जो गाय हैं उनको गायों को चुरा लेते हैं। अब देवल चारणी बड़ी परेशान हो जाती है कि यार मेरी तो गाय चोरी हो गई। तो फिर वो संदेशा भेजती है बाबूजी के पास में कि भाई देवल चारणी के जो गाय है वो चोरी हो गई है और उनको जिंदराव खींची चुरा के ले गया है। अब बाबूजी ने तो वचन दे रखा था कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो फिर मैं बीच में छोड़ के आ जाऊंगा। अब उस वक्त उनके फेरे चल रहे थे, तो 4 फेरे तो वे ले चुके थे। अब 5वें फेरे की बारी आई, इतने में वो संदेशा उनके कान तक पहुंच गया। अब उन्होंने तो जैसे ही वचनबद्ध थे ही वो तो कुछ सोचा नहीं और बीच में अपनी शादी छोड़ के और वहां आ गए वापस अपने गांव, और जिंदराव खींची से देवल चारणी की गाय छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो गाय छुड़ाने के लिए चले आए और देचू गांव में, एक देचू नाम का गांव है, देचू गांव में जिंदराव खींची और पाबूजी के बीच में भयंकर युद्ध होता है, और युद्ध में जो पाबूजी हैं वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें भी गौरक्षक के देवता के रूप में माना जाता है। पाबूजी को सम्मान देने के लिए राजस्थान में 4थे फेरे के बाद ही विवाह संपन्न माना जाता है। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों का देवता के रूप में पाबूजी को माना जाता है, क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का जो श्रेय है वो पाबूजी को ही जाता है। ऊंटों की पालक जाति होती है रैबारी, जिसको रायका भी कहते हैं, पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। और जो मेहर जाति के मुसलमान हैं इनको अपना पीर मानकर पूजा करते हैं। साधारण तौर पर देखें तो पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। पाबूजी केसर काल में घोड़े लिए हुए बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जो चिन्ह है वो भाला है। कोलूमंड में इनका सबसे पुराना और प्रमुख मंदिर है, जहां पर प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। पाबूजी से संबंधित गीत हैं पाबूजी के पवाड़े, वो माठ नामक वाद्य यंत्र के साथ में नायक और रेवारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। और जो पाबूजी की फड़ है यह नायक जाति के भोपों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा बांची जाती है। पाबूजी केवल गौरक्षक ही नहीं थे अपितु अछूतोद्धारक भी थे। इन्होंने मलेच्छ समझी जाने वाली अर्थात नीच समझी जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों को न केवल आश्रय दिया बल्कि उनको अपने प्रधान सरदारों में भी स्थान देकर हमेशा अपने पास रखा। पाबूजी के सरदारों में से 5 प्रमुख सरदार थे जिन पर वो अटूट विश्वास करते थे। चांदोजी, सामंत जी, डेमा जी, हरमल जी, रायका और सलजी सोलंकी। थोरी जाति के जो लोग हैं सारंगी के द्वारा पाबूजी का यश गाते हैं, जिसे राजस्थान में प्रचलित भाषा में पाबू धरीरी बाजना कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है रामदेव जी। रामदेव जी की बात क्या है? रामदेव जी संपूर्ण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पूजे जाते हैं, और पाकिस्तान में इनको रामसा पीर,
रूढ़ीचारा धनी और बाबा रामदेव के नाम से जाना जाते हैं। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे, कामड़िया पंथ के संस्थापक थे। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ और इनका जन्म काल है विक्रम संवत 1409 से लेकर 1462 के बीच में माना जाता है। इनके पिता तंवर राजपूत थे और इनके पिता का नाम अजमल था। रामदेव की माता का नाम मैणादे था। उनके दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र बीरम देव को बलराम का अवतार तथा रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है। रामदेव जी का विवाह अमरकोट के सोड़ा राजपूत दलय सिंह की पुत्री नेतलदे के साथ हो गया। भाद्रपद सुदी एकादशी को इन्होंने रुणेचा के राम सरोवर के किनारे जीवित समाधि ले ली। सातलमेर भैरव नामक तांत्रिक से ये जो क्षेत्र था वो काफी त्रस्त था और उजड़ा हुआ था। रामदेव जी ने मल्लीनाथ से पोकरण का इलाका प्राप्त करने के बाद बाल्यावस्था में ही जो तांत्रिक भैरव है उसका वध करके और पोकरण के पास में जो सातलमेर है उस पर जो इसका आतंक था वो आतंक समाप्त कर दिया। रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह में जगमाल मालावत के पुत्र हमीर को पोकरण दहेज में दे दिया और रामदेवरा नामक गांव बसाया। अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में तंदूरा शक्ति और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। रामदेव जी को हिंदुओं में विष्णु का अवतार तथा मुसलमानों में रामसा पीर के नाम से जानते हैं। रामदेव जी के समाधि स्थल पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन होता है। इस मेले का दूसरा आकर्षण रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जातियों के द्वारा, कामड़ जाति की जो स्त्रियां होती हैं उनके द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। इसके अन्य मंदिर जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी पर, ब्रांटिया अजमेर में, सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है। छोटा रामदेवरा गुजरात राज्य में है। मक्का के 5 पीर रामदेव जी को सबक सिखाने के लिए आए और उन्होंने कुछ चमत्कार रामदेव जी को दिखाए। रामदेव जी ने उनको भोजन के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हम अपने बर्तन मक्का भूल आए हैं और दूसरों के बर्तनों में हम भोजन नहीं करते हैं। तब रामदेव जी ने लंबा हाथ किया और उनके 5 कटोरे मक्का से पल भर उनके सामने लाकर रख दिए। 5 पीरों में से सभी ने कहा कि हम तो केवल पीर हाँ थे, पीरा रे पीर। बाबा रामदेव के चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है और भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं। इनके मेघवाल भक्तजनों को रीखिया कहते हैं तथा आज भी बाबे के बीज के मौके पर अनेक भक्तजन इनकी रीखियों से जम्मा दिलाते हैं। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया से एकादशी तक जो रात्रि जागरण किया जाता है उसको जम्मा कहते हैं। रुडेचा में रामदेव जी के पुजारी तंवर राजपूत होते हैं। वे अकाल में रामदेव जी का कपड़े का घोड़ा लिए हुए मांगते फिरते हैं, फिर जमाना अच्छा होने पर वापस आ जाते हैं। रामदेव जी के अनुयायियों में निम्न जाति के लोगों की संख्या अधिक है। भांबी को रामदेव जी की पूजा भांबी जो रामदेव जी की पूजा करते हैं एक विशिष्ट प्रकार की गेरू रंग की टोपी पहनते हैं तथा पवित्र तुलसी के पौधे को अपने पास रखते हैं। यही लोग रामदेव जी की रात जगाते हैं तथा भजन कीर्तन धूप दान ये सब करते हैं। इनके अनुयायी रामदेव जी की सौगंध को पक्की मानते हैं। यह बाबा रामदेव जी की आण कही जाती है। खेतीहर और निम्न जाति के लोग अपने घरों में खुली ताक में संगमर पर अर्थात जो पत्थर होता है वो जैसलमेर में पीले पत्थर के बने रामदेव जी के चरण स्थापित करते हैं। रामदेव जी सारे रोगों के निवारक हैं जिसमें कुष्ठ रोग जैसे भयंकर रोग भी शामिल हैं। रामदेव जी का जो घोड़ा है वो नीला है और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरे बीज के नाम से मनाते हैं। यही तिथि रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में लोक प्रचलित है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है जिन पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा जो नेजा कहलाती है फहराई जाती है। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे और इनकी रचित 24 वाणियां प्रसिद्ध हैं। डालीबाई रामदेव जी की अनन्य भक्त थी। डालीबाई मेघवाल जाति की महिला थी जिसे रामदेव जी ने अपनी धर्म बहन बनाया था। जब बाबा रामदेव गांव-गांव में रात्रि जागरण करते थे तो डालीबाई उनके साथ रहती थी।
डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व ही उनके पास जीवित समाधि ली, जहां वहीं पर डालीबाई का मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रामदेव जी के बारे में। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं संत मावजी। संत मावजी ने आदिवासियों के उत्थान तथा किसान के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया। संत मावजी का संबंध डूंगरपुर से है, और जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रहे हैं रामानुज। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का सर्वप्रथम जो श्रेय जाता है वो रामानंद को ही जाता है। रामानंद ने अपने उपदेश संस्कृत की बजाय हिंदी में दिए, और इनकी जो भक्ति थी वह कैसी थी, दास्य भाव की। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं हड़बू जी के बारे में। चलो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लोक संत एवं संप्रदाय।